धुंध ने मोटरवे को धुंधला दिया। मोटरवे M4 बाहू इंटरचेंज से अब्दुल हकीम इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवे का शहरियों से गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने की हिदायत। फैसलाबाद डिवीजन में ठिठुरा देने वाली सर्द हवा का राज। धुंध ने सारा दिन सूरज को मातीए रखी। रात गहरे होते ही धुंध की चादर फिर तन गई। फैसलाबाद में सुबह के औकात में आने वाली ट्रेनों की ताखीर में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। कराची से बारास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे ताखीर का शिकार हुई। धुंध के बाइस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर परवाज के औकातकार भी मुतासिर हुए। फैसलाबाद एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख हुई। सोलर की भरमार ने फेस्को की ही बत्ती गुल कर दी। बिजली की खपत में महाना 700 मेगावाट की कमी। आमदन तो कम हुई सो हुई। बिल डिफॉल्टर्स की बिजली काटने वाला फेस्को खुद सोलर सार्फिन का करोड़ों रुपए का डिफॉल्टर बन गया। शोबा तालीम की हालत खराब तर। तुलबा बढ़ गए, साजा कम हो गए। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में नई इमारतों की तामीर भी तातुल का शिकार। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में मजमूई तौर पर 1000 क्लासरूम्स की कमी। जजेस की कमी बरवक्त इंसाफ के आड़े आ गई। फैसलाबाद की अदालतों में साल भर में सिर्फ 35,000 मुकदमा निपटाए जा सके। 95,000 से जायद मुकदमात इल्तवा का शिकार। साल भर में सिविल कोर्ट्स ने 29,000 जबकि सेशन कोर्ट्स ने 6,500 मुकदमात निपटाए। इमरजेंसी नंबर्स को भी शहरियों ने मजाक बना दिया। चिन्योट में पुलिस हेल्पलाइन पुकार 15 पर फेक कॉल्स की भरमार। रवां साल पुकार 15 पर 3 लाख से जायद कॉल्स मौसूल हुई। 80% से जायद कॉल्स बोगस निकली। जंग के दही इलाकों में सेहत सहूलियात के दावे हवा हो गए। करोड़ों रुपए मालियत की इमारतें तो खड़ी कर दी गई मगर अमला तैनात ना हो सका। जिला जंग में 10 नई मेडिकल डिस्पेंसरीज की इमारतें अमले की मुंतजिर। मरीजों का इलाज शुरू ना हो सका। इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे के खिलाफ FIA फैसलाबाद की मुसलसल कार्रवाइयां। 3 दिन में 5 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट गिरफ्तार। जेर हिरासत 2 FIA अफसरान से तफ्तीश जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 16 एहलकारों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी भी आई। फैसलाबाद में महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई। ओपोजिशन के MNA निसार जट के खिलाफ मुकदमा। सरकारी अराजी पर कब्जे के मुकदमे में नंबरदार समेत 3 अफराद गिरफ्तार। उधर झंग से एंटी करप्शन ने रिश्वतखोर पटवारी रंगे हाथों धर लिया। एंटी करप्शन झंग ने रिश्वत वसूल करने वाले पटवारी का रंगे हाथों पकड़ लिया। शोरकोट का पटवारी आसिम अजीम शहरी गुलाम शब्बीर से 50,000 रिश्वत ले रहा था। एंटी करप्शन टीम ने पटवारी को पकड़कर निशानजदा नोट बरामद कर लिए। मुलजिम पटवारी को थाना FIA मुंतकिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। साल 2024 झंग में मोटरसाइकिल सवारों के लिए गैर महफूज और मोटरसाइकिल चोरों के लिए इंतहाई मुनाफे बख्श रहा। चोरी डकैती और राजधानी की मुख्तलिफ वारदातों में करोड़ों रुपए मालियत की 1127 बाइक से शहरी को महरूम कर दिया गया। डिवीजन में कहीं तरक्याती काम शुरू तो कहीं ताखीर का शिकार। चिन्योट में 12 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स जिम्नेजियम की तामीर जारी जबकि फैसलाबाद क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली सुस्त रवि का शिकार। पहले मरहले में किया जाने वाला पेंट का काम भी लटक गया। फैसलाबाद और झंग में सड़कें टूट फूट का शिकार। कोई रोड नजरअंदाज तो कहीं इंतजामिया पत्थर डालकर भूल गई। बीच सड़क खड़ी हैवी मशीनरी ने भी शहरियों का रास्ता रोक लिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फैसलाबाद सर्कुलर रोड पार्किंग माफिया की जद में। पार्किंग माफिया ने गाड़ियां पार्क करके सड़क पर कब्जा कर लिया। मेन रोड गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन गई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में इमरजेंसी वार्ड का अहाता टैक्सी स्टैंड में तब्दील। बेहंगम पार्किंग, गाड़ियों की लंबी कतारों के बायस मरीज शिफ्ट करने में शदीद दुश्वारी का सामना।
कॉरपोरेट सेक्टर से सुपर टैक्स की वसूली के लिए एफपीआर ने कमर कस ली। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स और दीगर कारोबारी अफराद को नोटिस जारी। टेक्सटाइल सेक्टर की जानिब से एफपीआर की इकदामात पर तहफ्फुजात का इजहार। फैसलाबादियों के लिए सफर करना होगा आसान, धुएं और स्मॉग से भी छूटेगी जान। सनती शहर में 86 इलेक्ट्रिकल बसें सड़कों पर होंगी रवां-दवां। गुलामाबाद और गढ़वाला पर डिपो कायम किए जाएंगे। मंसूबे पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। ओवरटेक्सिंग में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सफाई के लिए मेडीलैंड कंपनी की मशीनरी पहुंचा दी गई। निजी कंपनी 1 जनवरी से जिले भर में सफाई का बाकायदा आगाज करेगी। अहाता सेशन कोर्ट में दाखिले की कोशिश करने वाला जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिम तलहा सरफराज को सिविल लाइन पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम तलहा ने पुलिस की यूनिफॉर्म जेब तन कर रखी थी। तलाशी के दौरान मुलजिम तलहा के कब्जे से पिस्टल भी बरामद। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान की जेर सदारत आला सतह की मीटिंग। सीपीओ फैसलाबाद, एसएसपी ऑपरेशंस, एसपी सर्कल अफसरान, एसएचओ की शिरकत। जराइम की सूरत हाल और गश्त की निजाम का जायजा लिया। आरपीओ कहते हैं कि किसी भी थाने की हदूद में डाकू नाका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एफसीसीआई में वेविंग इंडस्ट्री पर कायमा कमेटी का इजलास। कैसर शम्स गुच्छा की जेर सदारत इजलास में इंडस्ट्री के मुतल्लिका अफराद की शिरकत। नए साल में कारोबारी मसाइल के लिए हल और बिजली बिलों में कमी के हवाले से लाहे अमल पर तबादला ख्याल। विफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख की चिन्योट में खुली कचहरी। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लीगी रहनुमा ने मौका पर हल के लिए अहकाम जारी किए। मुस्तहिक खातीन में रजाइयां, बच्चियों के जहेज के लिए सिलाई मशीनें तकसीम की गई। मरीजों को मुफ्त अद्वियात और तुलबा को फीस के पैसे भी फराहम किए गए। मुस्लिम लीग का यौम तासीस नुसरत फतेह अली खान ऑडिटोरियम में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के जेर तमाम तकरीब। वर्कर्स, खातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एमपीए अमजद अली जावेद, सरदार खालिद, राय नासिर नक्शबंदी समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। ओवरटेक्सिंग में भी केक काटने की तकरीब। अमजद अली जावेद, सज्जाद जमाल, हारिस अमजद, आतिफ रंधावा समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। इंटरमीडिएट के तुलबा के लिए अहम खबर। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने इंटर के दाखिले भिजवाने का शेड्यूल जारी कर दिया। सिंगल फीस के साथ 24 जनवरी तक दाखिले भिजवाए जा सकेंगे। सालाना इम्तिहानात आइंदा साल 22 अप्रैल से शुरू होंगे। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का सांदल स्कूल एंड कॉलेज का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। साथी और तुलबा से तबादला ख्याल। प्रिंसिपल अख्तर रसूल ने सहूलियात और मियार तालीम पर ब्रीफिंग की। फैसलाबाद प्रेस क्लब के इंतखाबात एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की सीटों पर नताइज का ऐलान कर दिया गया। प्रेस क्लब में टोटल 522 में से 338 वोट कास्ट किए गए। शाहिद ग्रुप के 13 एग्जीक्यूटिव मेंबरान कामयाब हुए। इकबाल स्टेडियम में वुमेन टी20 क्रिकेट लीग का सेमीफाइनल मरहला मुकम्मल। हैप्पी क्लब ने जिना क्लब को 8 विकेटों से पछाड़ दिया। मुल्तान की खातीन रेलवे की क्रिकेट टीम पर हावी रही। फाइनल सुबह खेला जाएगा। फैसलाबाद के लिए एजाज। जवाद क्लब की मिनाहिल रफीक आईसीसी अंडर 19 वुमेन वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गई। नौजवान क्रिकेटर कहती हैं कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जरिए पाकिस्तान और अपने शहर का नाम रोशन करेंगी।